नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से ताबड़तोड़ अंदाज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 1 घंटे तक देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, सीधे न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। लगभग 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिस पर आपको अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे स्टूडियो का और दिखाते हैं कि आखिरकार आज वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं सीधे न्यूज रूम से। तो चलिए, आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी गुजरात में मोदी मैजिक। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 बड़ी रैलियां, विपक्ष के किस तरह से हौसले पस्त हैं और क्या करने वाली है बीजेपी, जानेंगे आप। बिल्कुल, तो गुजरात में मोदी मैजिक की भी बात करेंगे और बात करेंगे दिल्ली की। नुक्कड़ पर नाटक हो रहा है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अब ये ठान ली है कि एमसीडी में किसी भी तरीके से सरकार बनाना है और इसके लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। कहां नुक्कड़ नाटक और कितने नुक्कड़ नाटक, सीधे न्यूज रूम से आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर में हम जिक्र करेंगे नुक्कड़ नाटक के बाद अब मदरसों में होगा नया ड्रेस कोड। कौन कौन से वो मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड के दायरे में आते हैं और क्या यहाँ पर नए नियम होंगे, वो भी आप जानेंगे। बिल्कुल, तो इसके साथ ही बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जो भारत जोड़ो यात्रा में अब प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा पहुंच गई है, ऐसे में प्रियंका गांधी भी पहुंच गई है भाई का साथ देने के लिए। क्या मोड़ लेने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, आपको ये भी दिखाएंगे सीधे न्यूज रूम से। चलिए, 5वीं खबर में जिक्र करेंगे आज के दिन आफ्ताब का सच से सामना होने वाला है। क्या क्या पूछताछ हो रही है और अभी तक क्या क्या जांच में खुलासे हुए, वो भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। बिल्कुल, तो 5वीं खबर के बाद बात करेंगे छठी बड़ी खबर की। 25 लाख में लव मैरिज और फिर गोली, किस तरीके से जयपुर में इस कांड को अंजाम दिया गया है और आखिरकार क्यों महिला को यहां निशाना बनाया गया, पीठ पर गोली दागी गई, पूरी जानकारी मिलेगी आपको सीधे न्यूज रूम से। चलिए, 7वीं खबर आज के दिन की जो होगी, बाजवा का दर्द 1971, क्या बयान दिया बाजवा ने और क्या इन्होंने कहा पाकिस्तान की सेना को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। और बात करेंगे 8वीं खबर की, जिसमें कीव में फिर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है रूस के द्वारा और किस तरीके से यहाँ लोगों को निशाना बनाया गया, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं और कौन सी वो बिल्डिंग है जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया, सीधे न्यूज रूम से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, आज के दिन की 8 बड़ी खबरें, न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा और बताएगा हर एक बड़ी जानकारी। फिलहाल बड़ी खबर की दस्तक न्यूज रूम की तरफ। गुजरात चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा लगातार जारी है। गुजरात के पालनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने प्रहार भी किया है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ में यह भी बोला कि परिवारवाद से देश का भला नहीं हो सकता। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, 182 विधानसभा सीटें, लेकिन 27 सालों से जिस गुजरात में बीजेपी का दबदबा है वहां पर राज है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए गुजरात का जो चुनाव है वो बेहद अहम है और ऐसे में पूरा जोर बीजेपी ने लगाया हुआ है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री जो हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय गुजरात में है और वहां पे आपको बता दें कि उन्होंने 2 चुनावी रैलियां की हैं और अभी भी कुछ कार्यक्रम जो हैं प्रधानमंत्री के इस समय होने वाले हैं। और आपको बताएं कि तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चुनावी प्रचार की कमान खुद इन्होंने संभाल रखी है। पीएम ने गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आपको बता दें, 2012 के ये आंकड़े हैं। बीजेपी को 115 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत जो था वो था 47.9 और उसके बाद कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत 38.9 था। जीपीपी जो है वो 2 सीटों पर सिमट गई थी और 3.6 इनका वोट प्रतिशत था। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी के लिए 2012 का जो परिणाम था ऑलमोस्ट अगर कहीं वोट प्रतिशत के लिहाज से 2017 में वही करीब 50% के आसपास पहुंच गई थी बीजेपी। 50% का आंकड़ा छू लिया था बीजेपी ने, लेकिन सीटें जो हैं वो कम हुई थी, यानी सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा था। 99 सीटों पर बीजेपी आ गई थी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2017 में। चलिए, अब आपको बता दें गुजरात चुनाव के मुद्दे क्या है। बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे कांग्रेस ने बुझाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी, और साथ ही किसानों की जो समस्याएं हैं उसे भी यहाँ पर चुनावों में जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है कि किसानों को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
यहाँ नाकाम रही है, इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। बेलगाम महंगाई जो है उसे भी यहाँ मुद्दा बनाया जा रहा है। तो गुजरात चुनाव के ये तमाम मुद्दे हैं जहां महंगाई से लेकर के किसानों का मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात का एक बेहद अहम मुद्दा है नागरिकता अधिनियम का। इसे भी यहां पे पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को भुनाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो ये मुद्दे ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गुजरात में इस बार है। कुछ और ग्राफिक्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि गुजरात में समीकरण बदल सकता है। अब तक बीजेपी कांग्रेस में यहां पे मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पे एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री ने विधानसभा चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। मामला जो है अब वो त्रिकोणीय हो गया है और ऐसे में जब परिणाम सामने आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या कौन सरकार बनाता है। ओवैसी की एआईएमआईएम भी कई सीटों पर बदल सकती है वोटों का गणित। कई पार्टियां हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। बड़ी खबर है वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी खबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात में कई जगह जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि गुजरात में जनसभा करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद दहेगांव में पहुंचने वाले हैं और यहां पे चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। और आपको बता दें कि माटर और बावला में अब कार्यक्रम होने हैं। गुजरात में कई जगह पर जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि तो गुजरात में विधानसभा के जो चुनाव है 2 चरणों दहेगाम को लेकर के अपडेट मीनाक्षी इसमें दे दे कि यहाँ पे एक कार्यक्रम जो है वो फिलहाल पीएम मोदी का हो चुका है। 2 और कार्यक्रम होने हैं माटर और बावला में। इसमें हम सहयोगी से भी कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको अपडेट कर देंगे। तो पूरी तरीके से पूरा जोर लगा रखा है बीजेपी ने गुजरात में, क्योंकि गुजरात बेहद अहम है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, सीधे मोरबी से जुड़ रहे हैं। और क्या माहौल लग रहा है सर वहां? मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतना आसान नहीं दिख रहा। हालांकि लग रहा है कि दिल्ली अगर बैठेंगे तो लगता है एक तरफा चुनाव है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का माहौल जितना लगता है वो भी माहौल नहीं है। और खासतौर से मोरबी को देख रहे हैं, अभी मैं वहाँ पर था दिन भर से, जहाँ पर वो झूलता पुल गिरा और जहाँ 135 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 55 बच्चे भी थे। वो बिल्कुल बंद है इलाका। लेकिन हैरानी की बात है कि मोरबी में झूलता पुल का जो मामला है वो बड़ा इशू नहीं बन रहा और यहाँ लड़ाई जातिगत हो रही है, पाटीदारों की लड़ाई हो रही है। पाटीदार गुजरात की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आपको इसी से समझ में आएगा कि यहाँ पर 11% 12% कुल मिलाकर पाटीदार आबादी है, लेकिन 47 एमएलए मतलब 25% से ज़्यादा एमएलए गुजरात विधानसभा में पाटीदार है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो पाटीदार रहते हैं। मोरबी की सीट पर भी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों के उम्मीदवार भी पाटीदार है। तो सिर्फ जातिगत या पाटीदारों की लड़ाई पर चल रहा है। और 135 लोगों की जो लाश 30 अक्टूबर की घटना है उसका असर मोरबी के चुनावों में नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल विजय जी, इसका कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ेगा इस वाले चुनाव में। और ऐसे में हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। मेहुल का रुख कर लेते हैं। मेहुल, लगातार यहाँ पर चुनावी सभाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर जो चुनावी प्रचार की कमान है वो संभाल रखी है। कितना फर्क पड़ने वाला है मोरबी में, क्योंकि हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। और ऐसे में अगर मोरबी हादसे और ये सारी चुनावी जनसभाओं को जोड़ करके देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, मतदाता जो है अपना मन खुलकर बता नहीं पा रहे हैं कि किस और रुझान रखेंगे। ये जरूर है कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो मतदाताओं को असर करते हैं। एक आम आदमी पार्टी दस्तक देने के चलते अब जंग भले ही त्रिकोणीय हो गया, पर पाटीदार समुदाय के जो नेता है, तीनों जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों प्रत्याशी पाटीदार है। और पाटीदार लोग भले एक घर में 4 लोग हो, चारों की विचारधारा अलग हो, पार्टियां अलग अलग हो, पर आखिरकार सेटलमेंट घर में ही हो जाता है कि बाहर कैसे खुलकर सामने आना है। कहीं ना कहीं यहाँ भी ऐसा है। जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है पंकज, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का रिश्ते में मामा लगता है। अब देखना ये होगा कि भांजा जो है कुछ संप्रदाय के वोट आम आदमी पार्टी के लिए कटेंगे तो फायदा भारतीय जनता पार्टी के मामा यानी कांति अमृत बिल्कुल लौट कराऊंगा। सहयोगी गौरव भी गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। गौरव, 1 तारीख वो दिन है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है नेताओं के लिए, जब आम जनता जाकर वोट करेगी अपने अपने नेताओं के लिए। लेकिन माहौल क्या लग रहा है गांधीनगर में?
क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये दो पार्टियां बेताब हैं बीजेपी को पटखनी देने के लिए। गौरव, बिल्कुल, देखिए 27 साल बाद अगर हम कहें बीजेपी को थोड़ा सा जो डर सता रहा है इस चुनाव में ज़रूर सता रहा है। और जैसा कि मेहुल झाला मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ये चीज़ स्पष्ट कोई भी नहीं कर रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है। माहौल चुनाव का बना ज़रूर हुआ है। सुबह जब मैं गांधीनगर में था और मैं कमलम गया, क्योंकि आज तकरीबन 2000 से ज़्यादा की संख्या में पाटीदार आंदोलन से जुड़े तमाम जो पाटीदार नेता हैं, पाटीदार समाज के लोग हैं, इसके अलावा कांग्रेस यूथ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। और सुबह हमने इस खबर को दिखाया भी था। और आज कमलम में जो कि बीजेपी का हेडक्वार्टर है यह गांधीनगर में, यहाँ पर उनकी बाकायदे ज्वाइनिंग कराई गई। और आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है उसका फायदा किसको मिल रहा है, ये कहना बिल्कुल बताना भी उचित नहीं होगा कि ये फायदा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप समझिए ग्राउंड जो कांग्रेस का बिल्कुल कमजोर हो रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी को लेकर के खास करके जो युवा है उनसे जब बातचीत हम करते हैं तो वो उन पर सहमति जताते जरूर नजर आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अपनी राय स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे फ्री में जो वादे हैं वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो उनका ये कहना है कि उनको रोजगार तो चाहिए लेकिन फ्री के जो वादे हैं वो उससे परहेज करने की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा फैक्टर है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को गुजरात में दिखाने की कोशिश जरूर की है। तमाम उनके नेता लगातार इस वक्त सूरत में मौजूद है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव सूरत से होना है और ये जो पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की वो सूरत से चल रही है। विजय जी भी हैं। विजय जी ने रेवड़ी कल्चर पर बहुत सारी रिपोर्ट भी दिखाई दर्शकों को न्यूज इंडिया के माध्यम से। विजय जी, क्या लग रहा है, रेवड़ी कल्चर क्या इस बार के चुनाव में हावी रहेगा, जिसका बार बार जिक्र किया गया है चुनावी घोषणाओं में भी और बड़ी बड़ी रैलियों में भी? विजय जी। जी सागर, रेवड़ी कल्चर की बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी निशाना बनाया, केजरीवाल साहब ने अपना कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक गुजरात मॉडल था नरेंद्र मोदी का, जिससे वो 14 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल मुख्यमंत्री गुजरात में रहे और उसके बाद गुजरात मॉडल के भरोसे प्रधानमंत्री बने। देश भर में 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। वहीं गुजरात में अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर आए हैं। तो ये गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की भी एक इंटरेस्टिंग लड़ाई है कि क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात में सबसे ऊपर लिया जाता है, चाहे लोग विरोध करें, नाराजगी करें, एंटी इनकम्बेंसी हो, भूपेंद्र पटेल हो। और यही एक वजह होती है कि नरेंद्र मोदी हिम्मत करते हैं कि पूरी की पूरी सरकार यानी विजय रूपानी समेत पूरी कैबिनेट बदल दें, सारा घर के बदल डालें और एक फर्स्ट टाइमर को चीफ मिनिस्टर बना दें, क्योंकि यहाँ केवल इशू नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी और सबके मामले में भारी पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग, गुजरात के लोग मानते हैं कि उनका ही गुजरात है। हालांकि मोदी साहब ने तो खुद नहीं कहा कि गुजरात उन्होंने बनाया, लेकिन वो अलग बहस है। तो गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल किस तरह से चुनाव में जीता जाएगा, कौन लड़ेगा, रेवड़ी मॉडल चलेगा कि नहीं चलेगा। हालांकि गुजरातियों का इसको थोड़ा सा अगर आप और क्लियर करें, अब लड़ाई गुजरात में क्या दिख रही है, मॉडल वर्सेस मॉडल, गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल, लड़ाई अब यहां पे दिख रही है। बीच में कांग्रेस कहां पे है? 2017 का चुनाव अगर हम याद करें तो इलेक्शन हुए थे नोटबंदी के बाद, सूरत में हमने देखा था कि कितना विरोध भी हुआ था, सब चीजें हुई थी। बीजेपी वहां भी पार कर गई और सरकार बना गई। इस बार मोरबी का हादसा हुआ है, यह एक मुद्दा बना हुआ है और विपक्षी इसे उठा रहे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी के लिए इस बार कितनी चुनौती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? बिल्कुल, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को यदि 2017 के इलेक्शन के मुकाबले में देखा जाए तो जहां हम खड़े मोरबी में, सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत यहां पर हुई थी, उसी से वो 77 की सीट पर पहुंची। हालांकि उसके बाद उसके 8 एमएलए तो क्रॉस कर गए और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बन गए और वो जीत भी गए। फिर वो एमएलए 99 से 111 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो वो मुद्दा था 2017 के मुकाबले में, भले ही 27 साल हो गए हों, लेकिन इस बार कांग्रेस उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ रही। आपको याद होगा कि पिछली बार राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान रहे थे और उन्होंने पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी थी। इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा में राजकोट आए थे परसों, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। और यहाँ कांग्रेस के नेताओं से भी मेरी बात हो रही है तो वो कह रहे हैं एआईसीसी के लीडर्स और सब लोग आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई नहीं है। और एक और बड़ा नेता गुजरात का कांग्रेस का है अहमद पटेल, जो अब नहीं रहे हैं, 2020 में उनका निधन हो गया, भड़ूस से हैं वो भी। इसी
प्रथम चरण के चुनाव का इलाका उनका है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस जो है वो गायब हो रही है और आम आदमी पार्टी कितना कांग्रेस की सीट को, कितने वोट्स को हासिल कर लेगी, ये एक बड़ा विषय है। तो लड़ाई यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं कि कांग्रेस नंबर 2 होगी या आम आदमी पार्टी नंबर 2 होगी। विजय जी, आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना भी रही है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो रुख नहीं कर रहे हैं गुजरात का। हमारे सहयोगी गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज इंडिया की पूरी टीम ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रही है और ऐसे में गौरव, जब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार मतदाताओं का रुख क्या है, ये पार्टी के लिए नुकसान या फिर फायदेमंद? देखिए, साइलेंट वोटर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और खास करके अगर इस बार के चुनाव में देखा जाए तकरीबन 4 लाख से अधिक वो मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका अपनी अदा करते नजर आएंगे। हालांकि देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है और जो गहमा गहमी का माहौल वहां बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यूथ की देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पाटीदार वोटर्स हैं, खास करके वो जिस तरफ जाकर के बैठते हैं, ऊंट उसी तरफ जाकर के करवट लेता है। तो ये शुरू की परंपरा रही है और हमने पाटीदार आंदोलन से उन नेताओं को भी देखा था। खास करके अगर हम हार्दिक पटेल की यहाँ पे बात करें, हार्दिक पटेल एक बड़े नेता के तौर पर उभर के आए थे जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद एक बात अलग है कि वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में बात नहीं बनी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। तो हार्दिक पटेल की भूमिका को भी हम आगे रख करके अगर चलें तो जो पाटीदार वोटर्स हैं वो उनके साथ में नजर आ रहे हैं। और मौजूदा समय में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, पाटीदार उनके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये जो पूरा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के साथ पाटीदारों का, वो बिल्कुल साथ में है। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, आप ऐड ऑन कर पाए एक और चीज गौरव, एक और चीज अगर आप ऐड ऑन कर पाए, वोट शेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, भले सीटें आगे पीछे हों। हमने ग्राफिक्स भी दिखाए कि 2012 के चुनाव में क्या स्थिति थी, 2017 के चुनाव में क्या स्थिति थी। बीजेपी के जो इंटैक्ट वोटर्स हैं वो घटे नहीं हैं या बढ़े भी नहीं हैं, 50% के आसपास आकर के वो टिकते हैं। इस बार वो स्थिति बनती दिख रही है या आम आदमी पार्टी के घुसने की वजह से यहां संभावना है कि कुछ वोट कटे बीजेपी का, या इंटैक्ट वोटर्स एक बार फिर बीजेपी की तरफ ही, और खास करके वो सबसे बड़ा चेहरा जो है नरेंद्र मोदी का उधर ही देख रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि पहले की चुनाव की अगर हम बात करते थे, जो इसके पहले चुनाव हुए हैं उसमें गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, उसमें वाइब्रेंट गुजरात का नाम निकल करके आता था। लेकिन इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व के मूड पर लड़ रही है। तो ये जो पूरा फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। अब इस फैक्टर से जो सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। और आप देखिए, स्टार प्रचारक, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें मीनाक्षी, विजय जी, एक सबसे अहम सवाल ये है, 27 सालों से बीजेपी है, जहां पर हम जिक्र ये कर रहे हैं कि बुलंदी भला के शख्स के हिस्से में ज्यादा दिनों तक रहती है, ऊंची इमारतों को भी जमींदोज होने का डर रहता है। 27 सालों से जो बीजेपी है उसके जहन में डर तो है ही है कि ये दो पार्टियां कुछ ना कुछ यहां पर कर सकती हैं कमाल। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियां कमाल कर सकती है सागर। और मुझे जो लगता है कि ये संभावना, जो कि क्योंकि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉसिबिलिटीज़ का गेम है, तो यदि ये दोनों पार्टियां चुनाव के बाद मिल भी जाए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, यदि ऐसी स्थिति बनती है, तो इससे भी आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दिल्ली में एक बार सरकार बनाई थी, क्या वो दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकते हैं चुनाव नतीजों के बाद, बशर्ते कि वो 100 से कम सीटों भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, मेजोरिटी का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, तो आम आदमी पार्टी और वो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सर आप जमींदोज करते हैं ऊंची इमारतों को, लेकिन ये भी याद रखिए कि समुंदर कितना भी सूख जाए, घुटनों तक कीचड़ तो रहता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 50% वोट है, वो कितना कम होगा, आम आदमी पार्टी कितना वोट कम करेगी, ये बात अलग तरीके से देखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है गुजरात, और खासतौर से उसकी चिंता 2024 भी है। आपको याद हो कि बीजेपी ने एक बड़ा मूव किया है कि 5 दिसंबर को यहाँ पर सेकंड फेज का चुनाव है और 4 दिसंबर को एमसीडी दिल्ली का चुनाव किया गया है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात की बजाय एमसीडी पर फोकस करेगी तो उनके लिए गुजरात की राह आसान हो जाएगी। पहले उन्होंने गुजरात और हिमाचल से। देखिए गौरव और विजय जी, दर्शकों को एक बार ये बता दूं कि हमारे एडिटर इन चीफ और गौरव इस समय गुजरात में मौजूद हैं। 8 दिसंबर यानी कि परिणामों के दिन तक न्यूज इंडिया पल पल की मेगा कवरेज आप तक पहुंचाएगा गुजरात चुनाव से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, गौरव आपका भी।